हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को आज वायुसेना में शामिल किया जाने वाला है। तस्वीरें सीधी आपके सामने जोधपुर एयरबेस से आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन हेलीकॉप्टर्स को वायुसेना में शामिल करने वाले हैं। यही वो हेलीकॉप्टर है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जो आज वायुसेना में शामिल हो जाएगा। इससे भारतीय वायुसेना की ताकत में बढ़ोतरी होगी। ये बहुउपयोगी हेलीकॉप्टर कई मिसाइलें दागने में सक्षम है और अन्य हथियारों के इस्तेमाल करने में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे भारत के सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। इसे ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात करने के लिए प्राथमिक रूप से डिजाइन किया गया। इसे रक्षा मंत्री, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी की मौजूदगी में जोधपुर स्थित वायुसेना स्टेशन पर होने वाले कार्यक्रम में वायुसेना में शामिल किया जाएगा। खूबियां अगर बताएं तो 5.8 टन वजन और 2 इंजन वाले इस हेलीकॉप्टर से पहले ही कई हथियारों के इस्तेमाल का परीक्षण किया जा चुका है। तो वायुसेना की ताकत और बढ़ जाएगी। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर आज वायुसेना में शामिल हो जाएगा। तस्वीरें आपके सामने, ये सीधी तस्वीरें जोधपुर से आप देख रहे हैं, जोधपुर एयरबेस, जहां लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर आपको नजर आ रहा है। हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर से वायुसेना मजबूत होगी। कई खूबियों से लैस ये हेलीकॉप्टर पाक सीमा के पास तैनात रहेंगे। ये हेलीकॉप्टर्स सीमा की निगरानी में काम आएंगे। ये हेलीकॉप्टर और किस तरीके से वायुसेना की ताकत इन हेलीकॉप्टर्स के जरिए बढ़ेगी और क्या खूबियां हैं इन हेलीकॉप्टर्स की, ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये सीधी तस्वीर जोधपुर से, जहां आप तस्वीरों में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को देख सकते हैं और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वायुसेना को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सौंप देंगे। बहुत सारी खूबियों से लैस ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, आपको बता दें, अगर खूबियों का जिक्र करें तो 5.8 टन वजन है इसका और 2 इंजन वाले इस हेलीकॉप्टर से पहले ही कई हथियारों के इस्तेमाल का परीक्षण किया जा चुका है और अब इसे वायुसेना में शामिल किया जा रहा है। स्वदेशी हेलीकॉप्टर वायुसेना में शामिल हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वायुसेना में इसे शामिल करने वाले हैं। जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर इस वक्त आप लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर देख रहे हैं। ये हल्के लड़ाकू विमान हैं जिनका इस्तेमाल सीमा पर सुरक्षा के लिए किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे वायुसेना में इसे शामिल। जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन में इसे शामिल किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, रक्षा मंत्री, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी की मौजूदगी में जोधपुर स्थित वायुसेना स्टेशन पर होने वाले कार्यक्रम में इसे वायुसेना को सौंपा जाएगा। जानकारी आपको दे दें, इसे ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात करने के लिए प्राथमिक रूप से डिजाइन किया गया है, क्योंकि कई बॉर्डर्स पर पहाड़ी इलाके हैं जिसमें इसकी खूबियां काम आने वाली है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, क्या ताकत है ये भी आप समझिए। बख्तरबंद सुरक्षा प्रणाली इसमें मौजूद, रात में हमला करने की भी क्षमता रखता है। बहुउपयोगी हेलीकॉप्टर है, मिसाइल दागने की क्षमता है, आपात सुरक्षित लैंडिंग की भी क्षमता इसमें बखूबी है। हथियारों का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा, यूएवी को मार गिराने में भी ये सक्षम। तो तमाम खूबियों से लैस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ताज़ा जानकारी के लिए आपको हमारे सहयोगी शिव कुमार के पास लेकर चलते हैं। शिव कुमार, शिव प्रकाश, माफ कीजिएगा, क्या कुछ और जानकारी आ रही है सामने? और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसे वायुसेना को सौंपेंगे, क्या वक्त मुकर्रर किया गया? और आप इसकी खूबियों के बारे में भी दर्शकों को बताएं। जी, निश्चित रूप से मैं बताना चाहूँगा कि राजनाथ सिंह यहाँ जो है लगभग 11 बजे पहुँचेंगे जोधपुर एयरबेस पर और उसके बाद जो यह लाइट हेलीकॉप्टर है, लड़ाकू विमान, हल्का लड़ाकू विमान है, उसको सेना को सुपुर्द करेंगे। मैं बता सकता हूँ कि सबसे बड़ी खासियत की बात अगर इसकी बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि यह जो हेलीकॉप्टर है वह किसी भी परिस्थिति में काम करने के लिए तैयार है। यहाँ यह जो है नाइट विजन में भी इसकी जो क्षमता है वो भी काफ़ी बेहतर है। मिसाइल को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना होगा तो भी वह आसानी से उसको जो है मूव कर सकेगा। इसके अलावा जो दुश्मन देश है, जिस तरह से जोधपुर है वो सरहदी जिला है, उसको जब दुश्मन देश पर नज़र रखनी होगी तो वह भी नज़र बनाए रखी जा सकेगी। इस माध्यम से गोलियाँ भी दागी जा सकेगी। अगर कोई ड्रोन से कोई जासूसी अगर करता है तो उसको भी मार गिराया जा सकेगा।
तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि स्वदेशी तकनीक पर पहली बार यह जो है हल्का लड़ाकू विमान लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर जिसे कहा जा रहा है वो तैयार किया गया है और आज इसे औपचारिक रूप से सेना को जो है सुपुर्द किया जाएगा। इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है, पूजा अर्चना की गई है। आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ कुछ देर पहले जो है इस विधिवत रूप से इनकी पूजा अर्चना की गई है और पूजा अर्चना करने के बाद अब कुछ देर बाद राजनाथ सिंह यहाँ पहुँचेंगे और उसके सर्वधर्म सभा है उसको सम्मिलित होंगे और उसके बाद वह सेना को सुपुर्द करेंगे और उसके बाद वो वायु फोर्स के जो अधिकारी हैं उनको संबोधित करेंगे। जी शिव प्रकाश, चूंकि जिस तरीके से स्वदेशी उपकरण लगातार भारत को मिलते रहे हैं पिछले दिनों और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का ये सपना भी रहा कि स्वदेशी उपकरण हमारे पास मौजूद रहें, ऐसे में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मिलना ये वाकई देश के लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है। जी निश्चित रूप से गर्व की बात है। आत्मनिर्भर भारत की बात हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं और खासतौर से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता यह पहला प्रयास रहा है और उसके लिए लगातार कई दशकों से इसके प्रयास किए जा रहे थे। अब लंबे समय बाद लगभग 22 सालों की मेहनत के बाद यह जो हमें सफलता मिली है, यह भारत देश जो है वो विश्व का 7वां ऐसा देश बन चुका है जिसने अपना खुद का लड़ाकू विमान है वो तैयार किया है। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक गौरवशाली दिन है, दुर्गा अष्टमी का दिन है जहां शस्त्र का विशेष महत्व है, पूजा अर्चना की जाती है। तो आज का दिन इसलिए चुना गया है कि एक बहुत बड़ी ताकत जो है सेना को आज इस लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर के माध्यम से मिलने वाली है। जी ठीक है शिव प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाकर रखें।